हाय टीम। आज हम यूजीसी नेट एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो इसमें बेसिकली यूजीसी नेट एग्जाम में दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 50 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस होता है 100 मार्क्स का, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स का। सो पेपर 2 बेसिकली सब्जेक्ट और डोमेन स्पेसिफिक पेपर होता है। सपोज मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है तो उसका हिस्ट्री का 100 क्वेश्चंस रहेगा 200 मार्क्स का। किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स है, किसी का कोई अदर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। तो ये बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, डोमेन स्पेसिफिक इसको बोल सकते हैं। पेपर 1 में एक कॉमन फॉर ऑल होता है, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे ये सबके लिए कॉमन होंगे जो उस सीटिंग में एग्जाम देगा। तो ये हमारा हो गया एग्जाम पैटर्न। अब हम इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, पेपर 1 का सिलेबस। और पेपर 1 में बेसिकली इसका यही सब सिलेबस है जो मैं मेंशन किया हूँ। रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, जिसमें रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। सेकेंड वाला टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। इसमें टीचिंग मेथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। हायर एजुकेशन, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि EICT, UGC और जितने अदर इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। उसके बाद आपका हो गया कम्युनिकेशन। ICT में बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेगा। मैथ तो आपको पता ही होगा, DI और लॉजिकल रीजनिंग। फिर रीडिंग कम्प्रिहेंशन रहेगा, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। सो यही हमारा ओवरऑल सिलेबस है पेपर 1 का। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के सिलेबस से ही, जिसमें पहला मेरा टॉपिक होगा रिसर्च एप्टीट्यूड। सो रिसर्च एप्टीट्यूड में बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। एप्टीट्यूड में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि रिसर्च क्या है, रिसर्च होता क्या है। सो रिसर्च को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि न्यू चीज़ों की खोज करना, या कोई एग्जिस्टिंग हमारा नॉलेज है उसमें कि हम कोई कुछ नया न्यू वे, और ये बोल सकते हैं कि न्यू तरीके फाइंड करना जिससे न्यू कुछ कंसेप्ट निकले। सो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जो हमने मेंशन किया है। रिसर्च इज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन न्यू एंड क्रिएटिव वे टू जनरेट न्यू कंसेप्ट। सो वही चीज़ हो गई कि या तो आप रिसर्च में कुछ नया चीज़ क्रिएट करते हैं, कुछ न्यू नॉलेज गेदर करते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग पहले से नॉलेज है उसमें कुछ अपना न्यू तरीका ढूंढते हैं जो एक न्यू कंसेप्ट को क्रिएट करता है। सो यही हमारी रिसर्च का डेफिनेशन हो गया। सो रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे दर्शाया है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक। सो बेसिकली रिसर्च में क्या होता है कि आप कुछ भी ऐसा रैंडमली कुछ नहीं डाल सकते। ठीक है, आपका जो भी रिसर्च होगा एक उसका स्टैंडर्ड प्रोसीज्योर होता है, जो कि आपका सिस्टमेटिकली होता है कि हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। पहला स्टेप 1 2 3 ऐसे ऐसे करके आपको सब सीक्वेंशियल और सिस्टमेटिक होगा। रैंडमली आप कुछ भी नहीं डाल सकते। ठीक है, वहीं आपका वैलिड रिसर्च माना जाता है। सेकंड हो गया रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो चीज़ें हैं, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी के बारे में पहले से ही परसेप्शन बना लेते हैं कि ये ठीक है वो अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है, या वो बहुत अच्छा आदमी है, तो इस केस में हम बायस्ड हो गए उसके प्रति। तो इस संदर्भ में ये ऑब्जेक्टिव कहा जाता है कि आपका जो रिसर्च होना चाहिए वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बायस्ड होकर के आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपका रिसर्च का जो आउटकम्स होगा वो करेक्ट नहीं होगा। सो रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव, रिसर्च शुड नॉट बी सब्जेक्टिव, रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव, मीन्स योर रिसर्च शुड बी बायस्ड फ्री। तीसरा टर्म हो गया हमारा रिसर्च शुड बी लॉजिकल। क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन के पीछे, हर आपके थिंकिंग के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। विदाउट लॉजिक योर रिसर्च इज नॉट सक्सेसफुल। आपको नहीं माना जाएगा कि आपका आपका रिसर्च सही है, क्योंकि हर चीज़ में आपको लॉजिक चाहिए। आपको प्रूफ करना पड़ेगा ठीक कि हमने ये सोचा है तो क्यों सोचा है। ठीक है, दैट्स व्हाई रिसर्च शुड बी लॉजिकल। चौथा हो गया रिसर्च शुड बी रेप्लीकेबल। सो
रेप्लिकेबल कहने का मतलब है कि आपका क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जो कि आप कहीं पे इसको रेप्लिकेट कर सकें। मतलब ठीक है, आपने जो किया उसको हम मास स्केल पे रेप्लिकेट कर सकें। वो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऐसा नहीं किया, ठीक है आपने जो टेस्टिंग किया वहाँ पे करेक्ट है, बाद में वो रॉन्ग हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेप्लिकेबल होना चाहिए, उसको बार बार आप रिपीट कर सकते हैं उस टेस्ट को, ऐसा होना चाहिए। एक और चीज़ आता है कि रिसर्च शुड बी रिडक्टिव। रिडक्टिव में आपका जो हो जाता है क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका रिसर्च का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत क्लियर है। मतलब आप हर स्टेप में जो आप एक बहुत बड़ा पॉइंट आप सोचे थे उसमें हर स्टेप में आप वो छोटा छोटा उसको आप छोटे छोटे करते जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा आपका पहले चीज़ आप माइंड में लाए, एक आइडिया आ रहा है, उसके बाद उसके ईच पॉइंट का डिटेलिंग करने जा रहे हैं, वो आपका रिडक्टिव हो गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा होता है रिसर्च शुड बी जनरलाइज्ड आउट, रिसर्च शुड हैव जनरलाइज्ड आउटकम्स। मतलब आपका जो आप रिसर्च कंप्लीट हो गया तो उसका जो आउटकम आया, ठीक है, तो वो आपका जनरलाइज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट या कोई रिसर्च, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ का खोज किए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ठीक है आपके लैब में वो सही काम कर रहा है, बाकी जगह उसका जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन फॉर ऑल। So basically, research should have generalized outcome. It should be common for that situation. Suppose we are giving some certain situation, so that situation, in that particular situation, your research should be generalized wherever you do that kind of research. Okay, so basically ये हमारा हो गया रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हो गया टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ रिसर्च में बहुत सारे टाइप्स हैं रिसर्च के, जो कि हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बेसिकली क्या होता है कि अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो बेसिकली इट इज इक्वल्स टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन, सब्जेक्ट, बिहेवियर और फेनोमेनन। सो जैसे मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि जैसे कोई रिसर्च है तो उसके बारे में मतलब उसको डिफाइन करना, मतलब हमारा जो इनिशियल और फंडामेंटल जो हमारा इनिशियल स्टेप्स होता है किसी भी रिसर्च को, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोई टॉपिक ले लिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए उसमें, उसका बिहेवियर, जैसे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या है, ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो उस उससे रिलेटेड जो आपका रिसर्च होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिटेल रिसर्च, ठीक है, डिटेल रिसर्च आप बोल सकते हैं, डिटेल। सो ये आपका पहला टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया। हम आगे और भी टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।